आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स के फेज़ 2 के रिगार्डिंग क्या क्या होता है, क्या चीज़ ज़रूरी है, क्या करना चाहिए, कैसे फेज़ 2 क्वालिफाई करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, पीएफटी के लिए पहले से ही वीडियो प्रोवाइड कर रखा है और भी वीडियो आपको बना के बता देंगे। अब हम लोग जस्ट मूव करते हैं जीडी के ऊपर। जीडी में क्या कैसे होगा, बहुत से भाइयों को मतलब इतना ज़्यादा डरा रखा है टीचरों ने कि जीडी मतलब कोचिंग करो, ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करो, बिना इसके कुछ नहीं हो पाएगा। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। दुनिया इतना भयंकर ये नहीं है कि आपको मतलब इंग्लिश मीडियम से पढ़े होना चाहिए, बहुत फ्लुएंट इंग्लिश आना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस आपको क्या थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा होना चाहिए, आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी होना चाहिए, आपका आई कांटेक्ट अच्छा होना चाहिए। इन तीन चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और कॉन्फिडेंस के लिए क्या करें भाई, तो सबसे पहले आप लोग मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा आपको। या तो आप किसी भी मतलब यूट्यूब पे सर्च कर लेना, आपको एयरफोर्स के एक ऑनलाइन एजुकेशन करके अंशु भैया हैं, वो मतलब टॉपिक करा रहे हैं एयरफोर्स के जीडी के रिगार्डिंग। तो आपको 20 से 30 टॉपिक तैयार कर लेने हैं। 20 से 30 टॉपिक जब तैयार कर लोगे, मतलब उसको एकदम रट लेना, कंठस्थ कर लेना दिमाग में, मतलब इतनी बार उन टॉपिकों को रिपीट करना है और मिरर के सामने खड़े होकर उन टॉपिक को प्रैक्टिस करनी है। जब आप वो मतलब इतनी बार उसको प्रैक्टिस कर लें कि आपके दिमाग में वो कंठस्थ हो जाए, ठीक है। उसके बाद आप कोई भी टॉपिक आएगा, मैं आपकी गारंटी लेता हूँ, आप उन जो टॉपिक आपने याद करे हैं, रटे हैं, उनसे आप पॉइंट उठा के उस टॉपिक को बोल दोगे, एकदम आप आराम से पॉइंट बना दोगे उन टॉपिकों पे। तो 20 से 30 टॉपिक तो आपको तैयार करने हैं। फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन, को एजुकेशन, वुमेन एम्पावरमेंट एंड चाइल्ड लेबर एंड पीर प्रेशर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग वर्सेस कन्वेंशनल फार्मिंग एक्सेट्रा। यार मतलब बहुत से टॉपिक आपको मैं एक लिस्ट बना के प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपको एयरफोर्स के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, आप उनको तैयार कर लीजिएगा। चलिए बात करते हैं जीडी के लेके। आपका जब वहाँ पे एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 2 SRT क्लियर हो जाएगा, उसके बाद से 15 या 12 बच्चों का ग्रुप बनाया जाएगा। उनको एक हाफ सर्कल में बैठा दिया जाएगा चेयर पर, ठीक है। और आपके सामने सीओ साहब बैठेंगे, 2 लोग होंगे, 2 या 3 लोग होंगे, ठीक है। तो वो फर्स्ट जो टॉपिक होगा जिस पे भी आपकी जीडी होना होगी उसको नरेट करेंगे, सीओ साहब बैठेंगे। उसके बाद अब वो लोग क्या करेंगे, आपको 2 सीट प्रोवाइड करवा देंगे, 2 प्लेन सीट प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, जितने भी कैंडिडेट हैं सबको। उसके बाद वो आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, उनके इंस्ट्रक्शन को बहुत ही ध्यान से सुनना है, वो क्या चीज़ बता रहे हैं क्या नहीं। उन सब चीज़ को सुनने के बाद आपको वो टॉपिक को नरेट करेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे। अब आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, बच्चा मतलब पूरी चीज़ें नोट करने लगता है जो बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपको इंपॉर्टेंट चीज़ लगें उसमें से वो इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करिए, जिससे आप पॉइंट अपना बना सकें। आप एक लॉजिकल डाटा नोट करिए, जो वो डिजिट वाले चीज़ें बोलें वो चीज़ें नोट करिए, जिससे आप अपने पॉइंट बना सकें। सब अगर आपको जो जीटीओ ऑफिसर अपने बोल रहे हैं वो सब नोट कर लिया, तो इससे आपकी मतलब एक अच्छा इफेक्ट नहीं जाता। ऐसा लगता है बच्चा मतलब पूरा कॉपी कर रहा है, वो पेस्ट कर रहा है, ठीक। तो आपको की पॉइंट नोट करने हैं, जो भी टॉपिक के की पॉइंट हो। उसके बाद आपको देन जो आपकी फेयर सीट है उस पर नोट करने के लिए आपको 10 मिनट का टाइम दिया जाएगा। अब एक बच्चे का डाउट आ रहा था कमेंट सेक्शन में कि भैया जो सीट दिया जाएगा उसमें कितना लिखना है। तो भाई मिनिमम एटलीस्ट आपको इतना ट्राई करना है कि आपको पॉइंट वाइज करके एक फ्रंट का पेज तो पूरा भरना ही भरना है। बैक पेज ना भर सको तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फ्रंट का पेज आपको भरना ही भरना है, इतना तो मिनिमम रिक्वायरमेंट रहेगा भाई। तो उसको आपको पॉइंट वाइज करके 10 मिनट के अंदर नोट करने का टाइम दिया जाएगा। और मेरा सजेशन ये है कि आप 7 मिनट के अंदर, 7 या 8 मिनट के अंदर जो पॉइंट वाइज है उसको नोट कर लीजिए, और लास्ट के 2 मिनट जितने पॉइंट आपने बनाए सबको रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। देन आपका सेंटर पे वेरी करता है, कहीं कहीं पे रफ सीट और फेयर सीट दोनों जमा करवा ली जाती हैं, और कहीं कहीं पे केवल आपकी फेयर सीट जमा करवा ली जाती है। वो सीट वो जो जीडी ऑफिसर होते हैं वो वहाँ पे भेज देते हैं उसको। तो उसके बाद आपका जीडी स्टार्ट होता है। जीडी में सीट आप इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके बाद आपको जीडी नरेट आपको एक बार, जैसे आप 12 बंदे बैठे हैं हाफ सर्कल में, तो एक को खड़ा करके अपना इंट्रोडक्शन और टॉपिक के इंट्रोडक्शन के बारे में बोलेंगे। तो आपको क्या करना है, 20 से 25 सेकंड में आपको अपना इंट्रो रट लेना है। घर पे इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेनी है कि 20 से 30 सेकंड में आप अपना इंट्रो खत्म करके देन नाउ यू जो फॉरवर्ड ऑन द इंट्रो ऑफ टॉपिक है। तो आपको अपना 20 से 30 सेकंड में अपना इंट्रो फिनिश करके उसके बाद टॉपिक के ऊपर जस्ट आ जाना, और जितना मतलब टॉपिक के ऊपर आपको बोलना है, ठीक है। बाकी के 30 सेकंड आपको टॉपिक के ऊपर बोलना है, और जब तक कि सीओ साहब ना बोलें कि आपको नेक्स्ट कैंडिडेट, तब तक आपको रुकना नहीं है, आपको कंटिन्यू 20 से 23 सेकंड बोलना है। तो वो उसके बाद नेक्स्ट कैंडिडेट बोल देंगे, तो आप वहाँ पर उनका थैंक यू बोल के आप अपना सिट डाउन हो जाना, अपनी सीट पर बैठ जाना है, ठीक है। उसके बाद सबका बारी बारी करके इंट्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो भाई इंट्रोडक्शन होने के बाद फिर आपको सीओ साहब बोलेंगे जीडी इनिशिएट करने के लिए। तो इनिशिएट करने जैसे ही इनिशिएट के लिए बोलेंगे तो एकदम बहुत सी भड़बड़ मचने लगेगी। जैसे ही इनिशिएट करने के लिए बोलेंगे एकदम से भड़बड़ मचने लगेगी, सब अपने अपने पॉइंट बोलने लगेंगे। तो आपको क्या करना है, आप भी उन्हीं में उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि जो इनिशिएट करता है उसका थोड़ा पॉइंट ज़्यादा मिलता है। जो भी जीडी में एक 50 नंबर का होता है, वो लोग वहाँ पे सब नोट करते रहते हैं। तो मिनिमम 25 से 30 नंबर रिक्वायरमेंट होती है जीडी पास करने के लिए। तो ठीक है, तो आपको जो इनिशिएट करता है उस बंदे को एडिशनल पॉइंट मिलते हैं, वहाँ पे मार्क्स मिलते हैं। तो आप ट्राई करिएगा कि आप इनिशिएट करें। नहीं कर पा रहे हैं तो आप वहाँ पे अपना साइलेंस बैठे रहिए, जो बोल रहा है उसके पॉइंट को अच्छे से सुनिए और आई कॉन्टैक्ट अपना बना के रखिए। और बहुत से लोगों का
डाउट आता है कि सर जो सी एस ऑफ बैठे हैं उनसे आई कॉन्टैक्ट बनाना है, तो बिल्कुल नहीं। जो आपके सर्कल में जितने फ्रेंड हैं आप उनसे आई कॉन्टैक्ट बनाइए, और मोस्टली उससे जो इस टाइम पे बोल रहा है उससे आई कॉन्टैक्ट बनाए रखिए, और उसको मतलब ऐसा लगे कि आप उनके पॉइंट को सुन रहे हैं जो वो बोल रहा है, क्योंकि जीडी क्रैक करने के लिए गुड लिसनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो उसके बाद वो जैसे बोल देगा, उसके बाद आप अपना मन में पॉइंट बनाइए, उसका पॉइंट सुनते सुनते अपना मन में पॉइंट बनाइए, उस पॉइंट को 2 से 3 बार अपने मन में रिपीट कर लीजिए। उसके बाद आप फिर अपना पॉइंट वहाँ पे जीडी में बोलिए। और सबसे बड़ी चीज़ इस बात का जरूर ध्यान रखना, अगर कोई कैंडिडेट बोल रहा है तो उसको बीच में बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करना है, बिल्कुल भी आपको बीच में इंटरप्ट नहीं करना जब तक वो पॉइंट अपना एंड नहीं कर सकता। इससे बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट जाता है, इंटरप्ट नहीं करना है, और ट्राई करना है कि जब वो अपना पॉइंट एंड कर ले उसके बाद आप अपना पॉइंट बोलें, ठीक है। उसके बाद आप जीडी में जो ज़्यादा भयंकर कुछ नहीं होता है, आप 3 से 4 बार, बस 4 बार मैक्सिमम है, आप 3 से 4 बार अच्छा सा पॉइंट बना के 3 से 4 बार आप बोल दीजिए। एक भाई बोल रहा था भाई कितनी लाइन मतलब बोलना है, तो भाई इतना मतलब अपनी लाइन मन में तैयार कर लीजिए कि जब आप बोले तो 1 मिनट कंटिन्यू बोल सकें, क्योंकि जो शुरुआत के 10 सेकंड हो जाएंगे, 10 से 15 सेकंड वो इतना ज़्यादा फिश मार्केट होता है कि सब लोग अपने अपने पॉइंट रखने की कोशिश करते हैं। उसके बाद वो 10 सेकंड तो आपका ऐसे ही निकल जाएगा, तो इतना जरूर तैयार कर लीजिए कि अप्रॉक्स 1 मिनट तक आप कंटिन्यू बोल सकें, तो जिससे सीओ तक आपका पॉइंट अच्छे से पहुंच सके। तो इसी तरीके से आपको 3 से 4 बार वहाँ पे बोलना है। देन बस आपको ये नहीं कि आपको फिश मार्केट का हिस्सा नहीं बनना है, शोर शराबा का। बिल्कुल जब एक पॉइंट अपना ऐड करें तो आप अपना पॉइंट बोलने की कोशिश कीजिए, नहीं बोल पा रहे तो फिर साइलेंस बैठ जाइए। 4 से 5 सेकंड के बाद आप रुक जाना। अगर कोई दूसरा कैंडिडेट भी आपके साथ में बोल रहा है, जैसे आपने स्टार्ट करा, तो आपको 3 से 4 सेकंड उसके साथ बोलना है। अगर वो नहीं रुक रहा है तो आप रुक जाइए, क्योंकि इससे आपको बहुत ही मार्केट टाइप का बनने लगता है जीडी में, ठीक है। तो इसी तरीके से 3 से 4 बार आपको वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है, क्लियरली गारंटी के साथ आपका हो जाएगा। बस आपको फिजिकल एक्टिविटी हाथ पर नहीं चलाना है। बहुत से कैंडिडेट जैसे आई एग्री विथ यू या ऐसे ऐसे करके हाथ चलाते हैं, बिल्कुल भी नहीं चलाना आपको हाथ। आपको आई कॉन्टैक्ट अच्छा रखना है, आपको हेजिटेशन नहीं वहाँ पे करने की करने लगे पॉइंट बोलने में। पहले ही आपको जो पॉइंट बनाया उसको मन में 3 से 4 बार बोल लीजिए, उसके बाद वो पॉइंट आपको वहाँ पे रखिए, जिससे आपको वहाँ पे एजिटेशन ना हो, आपका अच्छा इंपैक्ट जाए। वहाँ पे पॉइंट रखने वहाँ पे और आराम से आपका जीडी क्लियर हो जाएगा। तो ओके, तो डरना नहीं है। और जीडी आपको कॉन्फिडेंस के लिए जीडी टॉपिक जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना जीडी टॉपिक तैयार कर लीजिए, उनको रख लीजिए, उनको लिख के प्रैक्टिस कर लीजिए, बस आपका जीडी आराम से हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।